हम बात करें, क्योंकि आज हमारी मंथली एक्सपायरी भी है, हमारे मार्केट के लिए आज क्या पॉजिटिव है और नेगेटिव क्या है? बॉटलनेक्स कहाँ दिख रहे हैं आज? देखिए, पॉजिटिव साइड में देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन के साथ ये एक बड़ी एफटीए साइन होने जा रही है। एक साथ इतने सारे देशों के साथ हो जाती है, यूरोपियन यूनियन के साथ करने का ये बड़ा फायदा है और मदर ऑफ ऑल डील्स जैसा बताया जा रहा है। तो ये एक उर्सुला जी जो आ चुकी है भारत यूरोपियन यूनियन की हेड जो है, उन्होंने कहा भी है कि मदर ऑफ ऑल डील्स है। न सिर्फ हमारे लेवल की, यूरोप के देशों के लिए भी है कि भारत जैसे बड़े देश के साथ एक साथ वो डील कर रहे हैं। दूसरा, अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी की तरफ से जो बयान आया है वो ठीक है। तीसरा, घरेलू फंड्स की लगातार 103वें दिन 103rd डे खरीदारी होती दिखी है। एक्सिस बैंक और अल्ट्राटेक इसमें जोड़ना चाहिए। एक्चुअली अल्ट्राटेक के नतीजे एक्सिस बैंक से भी बेहतर है। एक्सिस अल्ट्राटेक जैसे अच्छे नतीजे वीकेंड पर आते हुए दिखे हैं। तो ये सारे पॉजिटिव हैं। और थोड़ा बहुत पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन आप ये मान लें कि भाई ठीक है, मंथली एक्सपायरी का दिन है, ओवर सोल्ड बाजार है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखा दे, लेकिन वो कोई ट्रिगर नहीं है। बट हाँ, एक सेंटीमेंट के लिहाज से, लेकिन ये थोड़ा सा एक मान सकते हैं। और कोई खराब खबर नहीं आना भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिलीफ वाली बात है। कोई नेगेटिव भी है सर जिसकी हमें चिंता करनी चाहिए? मतलब जी नहीं, नेगेटिव ही ज़्यादा है। अच्छा। पॉजिटिव तो मैंने ढूंढ के निकाला है बड़ी मुश्किल से। पॉजिटिव एक्चुअली देखा जाए ना नेहा, तो पॉजिटिव एक ही चीज़ है और वो है लगातार घरेलू फंड की खरीदारी। रिजल्ट भी ठीक है, लेकिन ऐसे रिजल्ट नहीं कि कोई एक्सिस बैंक और अल्ट्राटेक से मार्केट तो ऊपर आता नहीं। करेक्ट। नेगेटिव साइड में क्या है? एफआईएस की लगातार 14वें दिन बिकवाली का आंकड़ा अच्छा खासा है, ऐसा नहीं कि छोटा बेचा है। रुपया लाइफ टाइम लो पर पहुंच चुका है, 92 के बेहद करीब है, वहां पर बंद हुआ है। 91.94 पर बंद हुआ है। कच्चा तेल $66 के पास है, लगातार 5वें हफ्ते मजबूत हो गया है। ये भी थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। डर ये है कि कहीं आज कल में एक आध दिन में ईरान पर अटैक न हो जाए अमेरिका की तरफ से। ये डर वापस बढ़ने लगा। जो पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि डर कम हुआ है, अब वापस दबे जमान में चर्चाएं ये चल रही कि आज कल में ये काम हो सकता है। तो पता नहीं फिर किसी दिन रात को अचानक से कुछ हो जाए तो आपको सुबह उठकर देखना पड़ेगा कि ये क्या हो गया। तो अगले 1-2 दिन आपको ये भी सावधानी रखनी है कि कहीं कोई इस तरह की खबर आ गई तो उसके हिसाब से आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। शुक्रवार की क्लोजिंग काफ़ी कमज़ोर रही है। 3 महीनों के निचले स्तर, 2 महीनों के निचले स्तर पर जाकर हम बंद होते दिखे हैं। बैंक निफ्टी ने 58,800 का बड़ा तगड़ा सपोर्ट भी तोड़ा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जिस तरह का पैनिक है और जिस तरह से ब्रॉडर मार्केट कमज़ोर हो रहे हैं, वो सेंटीमेंट खराब करने वाली चीज़ है। हर एक रिकवरी में ऊपरी हिस्सों पर तगड़ी बिकवाली आ जाती है, टिक नहीं पाते हैं, जो सेंटीमेंट खराब करता है। तो नेगेटिव कई सारे हैं, उनमें से ये कुछ एक मैंने आपके सामने रखे हैं, और भी है लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। राइट। लेकिन सर एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है ट्यूसडे मॉर्निंग, वो है ट्रिपल डिजिट स्ट्रेंथ के साथ गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इसकी मजबूती का क्या राज है सर? देखो, गिफ्ट निफ्टी में वैसे ढूंढने जाएंगे तो कारण मतलब मजबूत खुल रहा है, इसलिए आप 2 कारण कह सकते हैं कि एक तो ट्रेड डील पर वाणिज्य सचिव का, अमेरिका के वाणिज्य सचिव का पॉजिटिव बयान आया है, और दूसरा यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए साइन हो रहा है। अब पहली घुसकर देखेंगे तो कोई वाणिज्य सचिव के बयान से फर्क पड़ता नहीं है किसी की जिंदगी पे ना। आपको, हमको, सबको पता है कि उससे कोई ट्रेड डील होने नहीं जा रही। ठीक है, उसने खराब नहीं बोला बस। यूरोपियन यूनियन के साथ आज एफटीए साइन हो रही है, हमें हफ्तों से पता है, कभी से पता है। डावोस में जब वो गई थी मैडम, तभी से बोल रही थी कि मैं सीधा डावोस से जाऊंगी, इंडिया और मदर ऑफ ऑल डील्स करूंगी, तो इसमें भी नई बात नहीं है। लेकिन जिस वजह से वाकई में गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, वो है ये कि लंबा वीकेंड था, 3 दिन की छुट्टी थी। सबको डर ये था कि 3 दिन में पता नहीं, जब मंगलवार को सुबह आएंगे, शुक्रवार दोपहर से लेके मंगलवार सुबह तक पता नहीं 2 दिन के ग्लोबल मार्केट्स में क्या होगा, ट्रम्प साहब क्या बोलेंगे, किस पर अटैक कर देंगे, कुछ खराब कर देंगे, ऐसा वैसा, ग्रीनलैंड फलाना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो नो बैड न्यूज़ इज गुड न्यूज़। तो सेंचुरी मारने के पीछे सबसे बड़ा है कि पूरा लंबा वीकेंड शांति से निकल गया। इतनी शांति तो हमें रोज रोज भी नहीं मिलती, कभी कभी लगता है ऐसा लंबा वीकेंड आना चाहिए। नेहा जी, क्या कहते हैं आप? है ना, ठीक रहता है, हमारे लिए भी ठीक है, मार्केट के लिए भी ठीक है। ये बात आपने बिल्कुल